हेलो एंड वेलकम टू एजुस्टम। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे मॉडल प्रश्न पत्र जो कि हमारा योग एजुकेशन को लेकर के रहने वाला है। ये डीएलएड एग्ज़ाम 2024 का 7वां पेपर होगा। तो इस प्रश्न पत्र में मैं आपको बताऊंगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है ध्यान क्या होता है। इसके अलावा ध्यान से होने वाले शारीरिक स्तर पर लाभ और मानसिक स्तर पर लाभ, यानी ध्यान क्या है और ध्यान का शारीरिक और मानसिक रूप से क्या लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कवर करना है कि योग का अर्थ क्या है। इसके अलावा योग के विषय में किन्हीं भी दो महापुरुषों के द्वारा दी जाने वाली परिभाषाएं, जैसे पतंजलि के द्वारा दी गई परिभाषा हो गई। पतंजलि ने कहा था कि योगस चित्त वृत्ति न रोधा, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया ही योग है। इसी तरीके से आप चाहें तो महर्षि व्यास के अनुसार जो योग की परिभाषा दी गई है वो कवर कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार भी योग की परिभाषा दी गई है, आप वो कवर कर सकते हैं। या आपने जो पहले से पढ़ रखी है सिलेबस में, आप उनकी परिभाषाएं जरूर याद कर सकते हैं। 2 अंक के क्वेश्चन में ये पूछी जाती है। साथ ही आप कवर करिएगा योग का उद्देश्य क्या होता है, योग की क्या उद्देश्य है, योग की प्रक्रिया क्यों जरूरी है। इसके अलावा योग का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है कि योग शब्द जो है वो संस्कृत की युज धातु में धज प्रत्यय के मिलने से बना होता है, जिसका जो अर्थ होता है किसी कार्य में स्वयं को लगाना। इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है। साथ ही 3rd नंबर में हम बात करेंगे, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आपने अपने एग्जाम में देखा होगा या फिर प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा होगा कि योग के क्षेत्र में योगदान दी जाने वाली किन्हीं योग संस्थाओं के नाम लिखिए। तो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहे होंगे कुछ योग संस्थान, इनके द्वारा जो है काफ़ी योगदान दिया जाता है योग के क्षेत्र में, जैसे कि निकेतन ट्रस्ट मुनि की रेती ऋषिकेश, श्री पंचदश नाम परमहंस अलखवाड़ा देवघर बिहार। कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन में जो संस्थाएं दिख रही हैं ये योग के क्षेत्र में योगदान देने वाली संस्थाएं हैं। इनके नाम जितने हो सकें आप याद कर लीजिए। इसके अलावा योग के नियम पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है योग के कितने नियम होते हैं, तो 5 नियम होते हैं। या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि योग के 5 नियमों का वर्णन कीजिए। तो योग के 5 नियम होते हैं, नैतिक नियम, सोच होता है, संतोष होता है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधाम। इनके शाब्दिक अर्थ आपकी स्क्रीन के सामने है, तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही योग के लिए जो पतंजलि का अष्टांग योग का नियम है, यानी योग जो है वो 8 अंगों से मिलकर के बना हुआ है, ये अपने पतंजलि ने अष्टांग योग के नियम में कहा। तो इन अष्टांग योगों के बारे में 8 के बारे में आपको पढ़ना है। अब ये 8 अंग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कवर करना है वो है विपश्यना ध्यान क्या है, इसके सिद्धांत और प्रक्रिया। ये 4 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ध्यान का अर्थ और ध्यान के लाभ मैंने आपको समझा दिए। शारीरिक और मानसिक लाभ कौन कौन से हैं, आप अपने शब्दों में इसको याद कर लीजिएगा। लेकिन जो चीज़ आपको नहीं छोड़नी है वो है विपश्यना ध्यान, इसको जरूर से आप कवर करिएगा। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कुंडलिनी योग क्या है और इसके लाभ लिखिए। इस क्वेश्चन को जितना हो सके उतनी बार आपको पढ़ के जरूर देखिए। कुंडलिनी योग क्या है, कुंडलिनी योग का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव है, थोड़ा सा मैंने डिटेल में दिया हुआ है, आप समय निकाल कर इसको जरूर। इसके अलावा जो क्वेश्चन ऑफ द डे होने वाला है वो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या फिर विश्व योगा दिवस पर टिप्पणी लिखिए। 4 अंक में या 2 अंक के क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन जरूर शामिल होगा। तो ये किसके द्वारा, चूंकि ये भारत के सानिध्य से ही शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव से ही इसकी शुरुआत की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में जरूर आपको पढ़ना है। जानकारी मैं आपको स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ ताकि आप जो है कहीं से डेटा ढूंढने में आपको परेशानी ना हो। इसके अलावा जो क्वेश्चन पढ़ना है वो आपको पंचकोश का क्या अर्थ है। पंचकोश का जो अर्थ होता है कि मानव शरीर जो है वो 5 कोशों से मिलकर के बना हुआ है। अब ये कौन कौन से कोश हैं तो वो आपको पढ़ना है, जैसे कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, इसके अलावा विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। डिटेल आपको पढ़ लेना है क्योंकि अदरवाइज वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, समराइज करके बता रहा हूँ। आपको पंचकोश के बारे में पूरा पढ़ के जाना है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन,
या तो आपसे पूछा जाएगा कि पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले कोई 4 या 5 आसनों के नाम। 2 नंबर में आ गया तो दो आसन पूछ लिए जाएंगे, या फिर बैठकर किए जाने वाले किन्हीं 4 आसनों या 2 आसनों के नाम। तो आइए समझ लेते हैं। जैसे एक वज्रासन होता है, कुछ इस प्रकार से वज्रासन किया जाता है जो हम बैठकर कर रहे हैं। एक होता है वज्रासन, योग मुद्रा या फिर शशांकासन, जो कुछ इस तरीके से किया जाता है, स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे। दूसरा होता है वक्रासन, जिसकी मुद्रा कुछ इस प्रकार से होती है। अगला है सुखासन, जो एकदम शांति से बैठ करके किया जाता है। नेक्स्ट है पद्मासन, इस प्रकार से पद्मासन किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में अगर जानना हो तो आप ये थ्योरी आपको मिल जाएगी। साथ ही होता है पर्वतासन और झूलासन, कुछ इस प्रकार से हम झूले की तरह मुद्रा बना लेते हैं और पर्वतासन में हम पर्वत के आकार में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पढ़ना है वो है पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के नाम। अभी मैंने आपको बैठकर किए जाने वाले आसन बताए, अब आता है पीठ के बल बैठकर किए जाने वाले आसनों के नाम। इसके अलावा योग के कोई 4 उद्देश्य हैं, योग क्यों किया जाता है। तो आइए समझ लेते हैं पीठ के बल हम कौन से आसन कर सकते हैं। पहला स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा शवासन या फिर सत्वासन, इस प्रकार की मुद्रा होती है। थ्योरी ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे नहीं। अगला होता है सुप्त पवन मुक्तासन, इस तरीके से ये होता है। इसके अलावा तानासन होता है, जिसमें हम शरीर को एकदम स्ट्रेच पोजीशन में लेकर के आते हैं, जहाँ पूरा तरीके से खिंचाव हम शरीर में देते हैं। नेक्स्ट है बालासन या शिशुआसन। इसके अलावा नौकासन, जहाँ हम शरीर की मुद्रा नौके की तरह बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ध्यान कितने प्रकार का होता है, और इनमें से जो ध्यान में 4 प्रकार जो रहेंगे उनमें से किसी एक के बारे में भी आपसे डिटेल में पूछ सकते हैं 2 नंबर में। तो ध्यान मुक्ता 4 प्रकार का होता है। एक होता है देखना, सुनना, सांस लेना और आंखें बंद कर मौन रहना। तो देखना यानी जिसको हम दृष्टा या साक्षी ध्यान भी कहते हैं, जिससे कई लोगों को सिद्धि या मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। तो देखना एक क्या है, ध्यान का प्रकार है। दूसरी हम बात कर लेते हैं सुनना। तीसरा हम बात करते हैं श्वास पर ध्यान देना यानी प्राणायाम करना। अगला होता है भ्रकुटी ध्यान यानी अपनी आँखों पर ध्यान केंद्रित करना। ये 4 प्रकार होते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि दृष्टा या फिर साक्षी ध्यान क्या होता है, तो वो देखना को ही हम बोलते हैं। ये जरूर पढ़ के जाना ध्यान के 4 प्रकार थोड़े से डिटेल में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनना है विपस्सना क्या होता है, विपस्सना ध्यान क्या है। 4 अंक में 2 अंक के क्वेश्चनों में आ सकता है। समझ लेते हैं। विपस्सना का अर्थ है चीज़ों को वैसा ही देखना जैसा कि वे वास्तव में है। यह भारत की ध्यान की सबसे प्राचीन तकनीकों में से एक है। इस तकनीक को अक्सर 10 दिवसीय पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाता है। इसके दौरान प्रतिभागी विधि की मूल बातें सीखते हैं और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में इसका अभ्यास करते हैं। ये होता है क्या, विपस्सना ध्यान। लेकिन विपस्सना ध्यान में सबसे पहले क्या होता है, सील का अभ्यास होता है। सील या संयम का अभ्यास। इन दिनों में आपको सभी जो उल्टे सीधे अनैतिक कार्य हैं उनको करने से रोका जाता है, जैसे चोरी, नशीली दवाओं का सेवन, झूठ आदि बोलने की गतिविधियों से दूर रखा जाता है और पूर्णतः नैतिकता का विकास आपके अंदर जो है किया जाता है। दूसरी स्थिति में समाधि का अभ्यास किया जाता है, जहाँ पर आपके शिक्षक आपसे सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे और जो मन की दिमाग की अशुद्धियाँ हैं उनको पूर्णतः शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है। तीसरी स्टेज इसमें आती है विपस्सना में विपस्सना का अभ्यास करना। अंत में आखिरी 6.5 दिनों तक विपस्सना का अभ्यास करते हैं, जिसमें मानसिक बाधाओं को तोड़कर अपने सच्चे स्वयं को देखने का अभ्यास यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर मन पूरी तरीके से शुद्ध हो जाता है। ये विपस्सना की 3 जो होती हैं 10 दिवसीय पाठ्यक्रमों में 3 स्टेजेस बताई गई हैं। अब देखिए, अभी मैंने आपको विपस्सना बताया, तो विपस्सना के कोई 4 सिद्धांत अगर आए तो सिद्धांत क्या हैं, उसकी स्टेजेस हैं। सिद्धांत को स्टेजेस से रिलेट करिएगा, ना कि इसके कोई अलग से सिद्धांत है। विपस्सना के बारे में समझा दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आना। प्रेक्षा ध्यान, ध्यान के मैंने 4 प्रकार बताए, जिसमें मैंने आपको बताया देखना, उसी को हम दृष्टा भी कहते हैं और उसी को हम प्रेक्षा भी कहते हैं। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा समस्थिति एवं दबाव, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन कवर आपको करना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, गीता समस्त योगों की जननी है। अब ये क्वेश्चन मिलेगा कहाँ से, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। विपस्सना हमने कवर ऑलरेडी कर लिया है। गीता समस्त योगों की जननी है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक आर्टिकल मैं आपको दे रहा हूँ। इस आर्टिकल को आप समझ लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। गीता जो है उसमें योग की क्या भूमिका बताई गई है, कितनी योग मुद्राएं हैं। इस आर्टिकल को पढ़ लेंगे, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाए।
तो दोस्तों ये कुछ मेरे तरीके से एक्सपेक्ट किए गए वो क्वेश्चंस हैं जो 7वें पेपर में योग एजुकेशन में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी कठिनाई, कोई भी प्रॉब्लम, परेशानी आती है तो कमेंट ज़रूर करें। और अगर ये डेटा आपको चाहिए है, अगर आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से नहीं ले पा रहे हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर भी ये डेटा शेयर कर दूंगा, तो परेशान होने की आपको बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन लोगों ने नहीं किया है। और इसकी डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना कमेंट अपना, इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मैं आपको ला दूंगा। इसके अलावा MCQs वाली क्लास इसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।